कालेलकर कमीशन बनने के बाद जो है वो आकर के रिपोर्ट पढ़ा रहा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि 1980 में जो है मंडल कमीशन बना बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में। अब वो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। 80 से हम लोग यहाँ लड़ते रहे, नहीं हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो 90 में क्या कहते हैं मंडल कमीशन को लागू किया गया। अब मामला उठा कि क्या कालेलकर कमीशन ने 29 जाति को बैकवर्ड कहा है, मंडल कमीशन ने जो 3900 जाति को कहा है, तो कोर्ट में तो चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो कॉमन है दोनों में, स्टेट में और सेंटर में, पहले हम उसको क्या कहते हैं कि लेंगे। तो जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए 27% रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि हो गया। आपके वो सरकार को गिराया कौन था? आप तो देखिए गिराने वाला अच्छा, हाँ अच्छा, मान लेते हैं बीजेपी सरकार को गिरा रही थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं समर्थन की? गजब बात है। देखिए SC ST का मामला होता है तो सब एक हो जाते हैं। उस मामले में हम जानते हैं। अभी SC ST का एक्ट का मामला हुआ, कौन लोगों ने जाकर के क्या कहते हैं कि विरोध किया कि ऊंची जाति के लोग क्यों क्या कहते हैं कि रोड पर आ गए हैं? आपने भी नहीं किया था, कोई नहीं किया था। वो जो हाँ कोई नहीं करता है। इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, किसने विरोध किया था? प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामला को लोग करके इसलिए जो है, इसलिए मेरा कहने का हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते। हम कहते हैं कि जो मंडल कमी पिछड़ी जाति का हो गया, दलित का क्या कहते हैं कि मामला हो गया, जो क्या कहते हैं मंदिर वाला मामला था वो सुलट गया। अब एक ही मामला बचा था ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए। हम इस बात को आज भी मानते हैं कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक मन से गरीब होता है और एक मन से भी होता है और पेट से भी होता है। तो ऊंची जाति के जो लोग गरीब हैं हो गए हैं वो मन से गरीब हैं। जो दलित वर्ग के लोग हैं वो पेट और मन दोनों से हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े गरीब हैं उनके लिए जरूरी है। और हम इसलिए महसूस करते थे आज से 30 साल पहले बीपी सिंह जी के समय से कि ऐसा नहीं हो कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो जाए। मंडल जाति का जब मामला आया था तो हमारे दलित वर्ग के जो नेता थे हमारा विरोध कर रहे थे कि आप मंडल कमीशन को क्यों सपोर्ट करते हो। हमने कहा था कि देखो ये डबल लॉक है, यदि तुम नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा ही रिजर्वेशन खत्म कर देगा सब। तो अच्छा हो गया, 50% रिजर्वेशन हो गया। तो हमको क्या घाटा है कि 10% यदि गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है तो जो कल तक रिजर्वेशन का विरोध करते थे आज वो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ गए और उससे दलित का हक मारा नहीं जाता है, पिछड़ी जाति का हक नहीं मारा जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या इसमें दिक्कत क्या है? और जो कह रहे थे क्या कहते हैं थॉमस साहब कह रहे थे कि ये नहीं है। अरे देखिए मैं रेलवे मिनिस्टर था, रेलवे मिनिस्टर के समय में हम कहते थे एक ही बात है, देखो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए रेलवे, वेयर देयर इज नो विल देयर इज ए सर्वे। तो जहां इच्छा है रेलवे है, नहीं है तो सर्वे है। करना है तो तुरंत करो, नहीं करना है तो एक कमीशन बनाओ। कमीशन तो पहले भी ऊंची जाति के लिए बना, सवर्ण आयोग कौन कौन आयोग बनते गया, मंडल आयोग से लेकर पहले भी बना, SC ST के लिए भी बना। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ जो मामला जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि नियत का मामला है। और इसलिए जो सबसे अच्छी बात इसमें है वो अच्छी बात इसमें सबसे कहा गया है कि शैक्षणिक, और सबसे खुशी की बात है कि सरकार ने इसमें जो है 15/5 के तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। कोई हिंदू ही रहेगा, जैसे पिछड़ी जाति में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उसी तरीके से इसमें भी जो है हर रिलीजन के लोग हैं। आपको याद है कि जब रिजर्वेशन हुआ था, कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन था, तो उसमें सिर्फ क्या कहते हैं हिंदू थे, हिंदू शेड्यूल कास्ट थे, हिंदू अनुसूचित जाति के थे। बाद में सिख जोड़े गए और जब हम आए तब हमने जो है 9 बुद्धों को भी जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि देने का जो है सो काम किया। दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम की भी मांग क्या कहते हैं कि वहाँ क्या कहते हैं कि चल रही है, लेकिन उनके ही अपने लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई रिलीजन में कास्ट है ही नहीं, कोई मुसलमान में जाति है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि अच्छी बात है। अब उसके बाद जो है जो मैंने कहा कि सबका विकास हो, तो दलित का अधिकार था पूरा हो गया, जो OBC का था कमीशन का वो हो गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला मामला था वो क्या कहते हैं कि हो गया,
जो क्या कहते हैं कि राम का मुद्दा था, हम अपील करना चाहते हैं देश के लोगों को और आप सब लोगों को कि स्वागत करना चाहिए था। सब लोगों की यही मांग है कि देश में शांति रहे, सब कुछ बने लेकिन शांति रहे। लेकिन जब शांति रहे तो जब उसका एक ही तरीका है, कोर्ट है। तो जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य होगा, उसके बाद नो इफ एंड बट लगना चाहिए। मामला को क्या कहते हैं कि वही क्या कहते हैं कि समाप्त करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो ऋषि मुनि लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, अलग अलग क्या कहते हैं कि आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, दिल से क्या कहते हैं कि हम उमा दीदी हैं, सब लोग हैं, हम लोग मानते हैं, तो है वो आस्था। देखिए, आस्था का सवाल अपने जगह पर है, पार्टी का मैनिफेस्टो अपने जगह पर है, लेकिन सरकार चलती है अपने कानून कायदा से, संविधान